अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। जैसे कि अपन ने इतने सीरीज़ ऑफ रिज़ल्ट को एनालिसिस किया है, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। हर रिज़ल्ट के अंदर एक सबसे बड़ी कमी जो देखने को मिल रही है वो मिल रही है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर और EBITDA के ऊपर प्रेशर्स, और आज के रिज़ल्ट भी सेम कड़ी में चलते जाएंगे। रिज़ल्ट ख़राब है इसलिए बाजार टूट रहा है, इस बात को समझिए। हाई पी वैल्यूशंस के ऊपर, हाई प्राइस टू बुक वैल्यूशंस के ऊपर अगर रिजल्ट्स कंपनीज ने नहीं दिए तो इन पर मार पड़ेगी, और मार बहुत ज़ोरदार पड़ेगी। आप देखिए, RBL बैंक, इंडिया मार्ट, टाटा कंज्यूमर्स, हेवल्स, पॉलीकैब, उसके बाद में ये SRF के बाद में ये आप ये देख लीजिए मनोपुरम अपनी वजह से टूटा है। तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो इन पर मार बहुत ज़ोर से पड़ेगी, क्योंकि वैल्यूशंस हाई है। शॉर्टिंग के मौके देखे जा सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन शॉर्टिंग करना अपने आप के अंदर एक स्किल होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के अंदर आती है। नए इन्वेस्टर को शॉर्ट करना नहीं आता, इस वजह से वो इंतज़ार करते हैं और शॉर्टिंग वाले उसको माल को ठोकते रहते हैं हर लेवल के ऊपर, जो प्राइस नीचे गिरता रहता है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। रेवेन्यू फ्लैट है, 6-6.5% का इंक्रीमेंट है, इंटरेस्ट इनकम्स के अंदर कोई मतलब नहीं है। PBT फ्लैट है। लोन जो दिए हैं वो 28% बढ़े हैं। NBFC केस के अंदर 6-6 महीने का अपडेट होता है तो 28% बढ़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात इस कंपनी में अब जो सामने आई है, जो पहले 1.5-2 साल पहले थी, अब वापस इसके सामने आ गई है। ग्रॉस NPA बढ़ा, नेट NPA बढ़ा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो RBL बैंक में हुई थी, जो कोटक महिंद्रा बैंक में हुई थी, हाँ कोटक महिंद्रा शामिल और कर लेना उसमें, RBL और कोटक महिंद्रा बैंक में जो हुआ था प्रोविजनिंग, 77% प्रोविजनिंग बढ़ी है। और ये सबसे बड़ा हिट इस स्टॉक को देगी तो ये न्यूज़ देगी, नहीं तो इन द लाइन फ्लैट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 3 एस्पेक्ट्स, ग्रॉस NPA, नेट NPA और प्रोविजनिंग, 77% प्रोविजनिंग बढ़ाना मतलब कि 700 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ा दी। मतलब पहले ही मान लिया, ये मैंने RBL बैंक के वीडियो में बताया था, उनकी प्रोविजनिंग इतनी बड़ी हुई थी, उन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ाई, अगले दिन स्टॉक को ठोक दिया लोगों ने। इनकी भी प्रोविजनिंग इतनी बड़ी है, क्या ये डिस्काउंट है? नहीं है, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा तेज रनअप दिया था इस क्वार्टर के अंदर, तो ये चीज़ें इसमें डिस्काउंट नहीं है। अब कल स्टॉक रिएक्ट कैसे करता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस है, बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं इसके भी। आप रेवेन्यू फ्लैट कीजिए एंड देखिए, समझने की कोशिश करना, आपका बैंक्स और NBFC से केस में क्या होता है, आप रिजल्ट चाहे नॉर्मल दे दो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजल्ट चाहे कम दे दो चलेगा। लोगों को क्या नहीं मंजूर? लोगों को प्रोविजनिंग नहीं मंजूर, लोगों को ग्रॉस NPA नहीं मंजूर, और लोगों को नेट NPA नहीं मंजूर। 3 चीज़ें लोगों को, इन्वेस्टर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, फंड मैनेजर्स को नहीं मंजूर। किसी बैंक NBFC का NPA बढ़ता है, किसी बैंक NBFC का प्रोविजनिंग बढ़ता है, या ग्रॉस NPA बढ़ता है। क्योंकि अगर आपका 77% प्रोविजनिंग बढ़ रही है तो आप लोन बांट कर भी क्या उखाड़ लोगे? जैसे कहते हैं, एक कहावत है और ये सही कहा जाता है, जो दिल्ली बॉम्बे के अंदर जो आड़तीय काम करते हैं, जो एज अ मीडिएटर काम करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेल कार्टर एजेंट जो काम करते हैं, वो एक बात मेरे को बताते हैं कि माल बेचने को एक दिन में 10 करोड़ का माल बेच दें, बट रिकवरी, पैसा माल उन्हीं को दिया जाएगा जो पैसा वापस देते हैं। तो इसलिए वो उतना ही माल बेचते हैं जितना उनके पास श्योरिटी होती है, डेल कार्टर या आड़तीय के पास में। अब इन्होंने लोन तो इतना बांट दिया, 28% Y-on-Y लोन के बुक्स में ज़्यादा है, बुक इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली, बट 77% प्रोविजनिंग। अरे भाई क्या कर रहे हो? और वन टाइम भी नहीं है, ये वन टाइम नहीं है। और ये क्यों हो रहा है वो बता दूं, लोग इंटेंशनली पैसा देने से हट रहे हैं पीछे, कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं, वो नहीं देना चाहते लोग पैसा। मारवाड़ी में कहावत है, लोग डांग लेके खड़े हैं कलेक्शन एजेंट के सामने। बेचारों कलेक्शन एजेंट्स की जॉब बहुत मुश्किल होती जा रही है।
लोग लॉस जाने लग गए, लोग DRA सर्टिफिकेट मांगने लग गए, वो उनके घर में नहीं जा सकते, लोगों के शर्म शंका हया सब खत्म हो गई है, चुकाने नहीं है। इस कंपनी का नाम सबसे ज़्यादा बदनाम है रिकवरी के अंदर। कोई भी किसी के साथ रिकवरी वाले भाई के साथ इंसिडेंट होता है, ये कहते हैं बजाज वाला था। तो इमेज ख़राब है, इस वजह 70% 77% प्रोविजनिंग की है, जो मेरे हिसाब से, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से एकदम बकवास रिजल्ट है इसके। मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो मार्केट के ऊपर है, बट रिज़ल्ट ख़राब है। आगे वो उस पर चलेंगे, नए नए रिजल्ट्स पर आप आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ एनालिसिस करने का पता चलता जाएगा और स्टॉक को प्रिडिक्ट करने का हिसाब आता जाएगा रिजल्ट्स को देखकर। आप ट्रेडिंग में मत घुसिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि रिजल्ट्स पर स्टॉक रिएक्ट कैसे करते हैं, रिजल्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है। ऐसे नहीं है कि ये हो गया ये हो गया, नहीं, आप रिजल्ट को पढ़िए। आप रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पढ़िए, ईयर ऑन ईयर मत पढ़िए, पिक्चर गलत बताता है ईयर ऑन ईयर। तो आगे थोड़े से और रिजल्ट देखते हैं। इस वीडियो के अंदर बजाज फाइनेंस का था। थैंक यू।